यूपी स्पेशल की सीरीज़ में आज हम जिले, मंडल, तहसील के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में यहाँ के कारागार और न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे और इस पूरे वीडियो को लास्ट तक बने रहें। यहाँ से आपके यूपी पुलिस समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश मंडलों की संख्या कितनी है। जिला तो आप जानते हैं कि यूपी में जो जिले हैं इनकी संख्या जो है 75 है। ठीक है। मंडल की संख्या अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो मंडल हैं उनकी संख्या है 18। और जो नया मंडल बना है यानी कि जो 18वां मंडल है वो 18वां मंडल आपका अलीगढ़ है। ठीक है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि नए मंडल जो भी नया हाल का मंडल बना है वो कौन सा मंडल है, तो वो आपका 18वां मंडल आपका अलीगढ़ है। ठीक है। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़े मंडल की। सबसे बड़े मंडल तो सबसे बड़े मंडल में आपके कानपुर, लखनऊ एवं मेरठ है। कानपुर, लखनऊ एवं मेरठ है। ध्यान दीजिए आप लोग, इन सभी तीनों मंडलों में लगभग 6 जिला आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर सबसे छोटा मंडल बात करें हम, सबसे छोटे मंडल में आपके मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर एवं झांसी है। इन सभी मंडलों में आपको अधिकतम जो है 3 जिला मिलेंगे आपको, 3 जिला। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आजमगढ़ के जिले के बारे में आपको पता चल गया कि आजमगढ़ के जिले 75 हैं, मंडल 18 है, 18वां मंडल आपका अलीगढ़ है। सबसे बड़े मंडल आपके जो है लखनऊ है, कानपुर है और मेरठ है, इसमें 6 जिला हैं। सबसे छोटा मंडल है मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर एवं झांसी, इसमें आपको जो है अधिकतम जो है 3 जिला आपको मिलेंगे। यहाँ तक हम समझ लिए। उसके बाद अगर हम यह बात करें कि जो 75 जिले हैं, 75 जिला में 75वां जिला कौन सा है, यानी जो सबसे नया जिला है वो है आपका शामली। 75वां जिला शामली है। इतना समझ में है। उसके बाद अगर हमारे पास तहसीलों की संख्या है तो तहसील कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में, तो यूपी में तहसील की संख्या है, तहसील की संख्या 351 है। 351। अगर हम यह बात करें कि किस जिले में सर्वाधिक तहसील है, तो सर्वाधिक तहसील वाला जो जिला है, सर्वाधिक तहसील वाला जिला वह आपका प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद कहते थे, और आपका आजमगढ़ है। इनमें आपको 8 तहसील आपको देखने को मिलेंगे। इतना हम लोगों ने समझ लिए। अब उसके बाद नगर निगम एवं निकाय के बारे में पढ़ेंगे। नगर निगम एवं निकाय, नगर निगम एवं
निकाय। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे नगर निगम एवं निकाय के बारे में। तो अगर हम नगर एवं नगर समूह की बात करें तो 915 है। नगर एवं नगर समूह 915 है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुल गांव की तो 1,06,077। कुल गांव की अगर हम बात करें, कुल गांव की तो 1,06,675। ठीक है, सॉरी ये डाटा आप थोड़ा कर लीजिए। ये 1,06,774 कुल गांव है, कुल गांव। ठीक है, अब इन कुल गांवों में ग्रामीण आबादी कितनी है? ग्रामीण यानी कि इन गांव में कितने गांव ऐसे हैं जिसमें ग्रामीण लोग रहते हैं। गांव तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे बंजर रहता है, कुछ जगहों पे लोग नहीं रहते हैं, या कुछ जगहों पे रहते हैं। तो अगर ग्रामीण आबादी की हम बात करें तो कितने गाँवों में इस समय कुल ग्रामीण आबादी है? तो इस समय जो आबादी वाले गाँव हैं तो ग्रामीण आबादी है 97,814। 97,814 ये आपके कुल ग्रामीण आबादी है, ग्रामीण आबादी गांव। इतना समझ में आपको आ गया? उसके बाद हम अगली कड़ी में चलेंगे। अगर हम नगर निगम एवं नगर पालिका की बात करें, अगर हम नगर निगम की बात करें, नगर निगम, ठीक है, अगर हम नगर निगम की बात करें जिसको महापालिका कहते हैं, वो 17 है। ठीक है, और जो 17वां जो है वो शाहजहांपुर है। तो नगर निगम या जो महापालिका जिसको कहते हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में 17 है। ठीक है, 17वां आपका शाहजहांपुर है। और अगर हम बात करते हैं नगर निकाय यानी नगर पालिका की, ठीक है, नगर पालिका जो है, नगर पालिका ये है 198। ठीक, अगर हम बात करते हैं नगर पंचायत की, अगर हम बात करते हैं नगर निकाय यानी नगर पंचायत की, नगर पंचायत, तो आपके उत्तर प्रदेश में जो टोटल नगर पंचायत है वो है 546। 546 जो है नगर पंचायत है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिला पंचायत की, जिला पंचायत, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, एक जिले में एक जिला पंचायत है, तो टोटल जो है 75 जिलों का 75 जिला पंचायत होगा। ये डाटा आपसे कभी कभी एग्जाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछ लेते हैं, या कभी यह पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, आगे कड़ी में हम चलते हैं, आगे कड़ी में हम चलेंगे और हम यह देखेंगे कि क्षेत्र पंचायतें कितनी है। क्षेत्र पंचायत, तो क्षेत्र पंचायत है 826। ठीक है, क्षेत्र पंचायत 826 है। न्याय पंचायत ये तो न्यायपालिका द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया था न्याय पंचायत बनाने के लिए, जिसको 2017 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो न्याय पंचायत का अस्तित्व अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर 2017 से इन्हें समाप्त कर दिया गया है, यानी कि 26 दिसंबर 2017 से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इतना आपने समझ लिए। उसके बाद अगली कड़ी में हम चलते हैं, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत कितनी है।
ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत वही ग्राम पंचायत जिसमें चुनाव होता है ग्राम प्रधान का। आप लोग गांव की प्रधानी या फिर ग्राम पंचायत का चुनाव आप जानते होंगे। तो टोटल जो ग्राम पंचायत है हमारे उत्तर प्रदेश में वह आपका है 98,189, 98,189। तो इतने तो हमारे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पाए जाते हैं जितने मालदीव वगैरह की जनसंख्या है। ठीक है, तो ये तो हमारी एक बहुत अच्छा पावर है जनसंख्या का, लेकिन बस यही है कि सरकार इसको सही दिशा में प्रयोग नहीं कर पा रही है। जो आज हमारी एक ताकत होनी चाहिए वो आज बेरोजगारी महंगाई का धब्बा बना हुआ है। तो एक ये बहुत अच्छा संसाधन है हमारी जनसंख्या, अगर उसको समुचित और सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि अगर हम पंचायतों में महिला आरक्षण की बात करते हैं, पंचायत में महिला आरक्षण, महिला आरक्षण की अगर हम बात करें तो पंचायत में महिला आरक्षण जो है वह आपका 33% है। ठीक है, इतना आपका डाटा हमने नोट कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं, जिसको एनसीआर कहते हैं, उस एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो एनसीआर है आपका, एनसीआर, ठीक है, जिसको हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एनसीआर में आपके उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, तो वह हैं मेरठ, गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, ठीक है, बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। तो कभी कभी आपसे यह प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, कि कौन कौन से आखिर वो जो नया है, जो नया शामिल किया गया है वो शामली को भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये डाटा आप नोट कर लीजिए और आप ये संख्या नोट कर लीजिए। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन सा है, तो मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत नगर, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, आगे हम चलते हैं और हम यह देखते हैं कि पुलिस आयुक्त वाला जिला कौन सा है। पुलिस आयुक्त वाला जिला, पुलिस आयुक्त वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन कौन से जिले में पुलिस आयुक्त वाला सिस्टम है, तो ये हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे आपके लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें देखिए कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। तो इन जिलों में पुलिस आयुक्त वाला जिला है
आगे हम चलते हैं, देखते हैं राज्य में योजनाबद्ध नगर। जैसे कि योजनाबद्ध नगर का मतलब है कि उन शहरों को या फिर उन नगरों को एज अ प्लानिंग बसाया गया हो। तो उसमें एक ग्रेटर नोएडा है, आप कुछ जिले हैं तो उसमें है 3 है, ग्रेटर नोएडा, और कानपुर सिटी, न्यू कानपुर सिटी जो है, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी, ये 3 जो है जो योजनाबद्ध तरीके के सिटी हैं जिनको एज अ प्लानिंग बसाया गया है। आवास एवं विकास परिषद कितने हैं? आवास एवं विकास परिषद ये आपके 54 है, ठीक है। उसके बाद विकास प्राधिकरण 28, विकास प्राधिकरण मतलब वही है जैसे कि मान लीजिए एडीए, आजमगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, एनडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जो विकास प्राधिकरण है, तो अपने उत्तर प्रदेश में जो टोटल विकास प्राधिकरण है वो आपके 28 है, ठीक है। उसके बाद जो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, वो टोटल है 5, ठीक। इतना आपको डाटा समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए आप लोग सभी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हम यह देखेंगे कि जो कारागार है, कारागार के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने कारागार हैं? तो कुल कारागार संस्थाएं 73 हैं उत्तर प्रदेश में। कुल कारागार संस्थाएं 73 है, यानी कि लगभग हर जिले में एक आपको कारागार देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केंद्रीय कारागार, यानी कि जो सेंट्रल जेल होते हैं, सेंट्रल जेल जो होते हैं ये उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो सेंट्रल जेल जो है उत्तर प्रदेश में 8 हैं, आगरा, बरेली, फतेहपुर, आगरा, बरेली, फतेहपुर, आपका इलाहाबाद का नैनी जेल, उसके बाद आपका जो है वाराणसी, लखनऊ, इटावा, वाराणसी, लखनऊ और इटावा, या 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपको जेल जो यहाँ पे दिख रहे हैं, उसमें से जो बरेली है, बरेली में आपके 2 सेंट्रल जेल हैं, बरेली में आपके 2 सेंट्रल जेल हैं, तो आगरा, बरेली, फतेहपुर, नैनी, वाराणसी, लखनऊ, इटावा। कभी कभी आपसे यह विकल्प पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से सेंट्रल जेल हैं, कौन से सेंट्रल जेल नहीं है, केंद्रीय कारागार है, केंद्रीय कारागार नहीं है। इस प्रकार से कभी कभी विकल्प आपसे देकर पूछ लेता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे कि जिला कारागारों की संख्या कितनी है। तो जिला कारागारों की संख्या, जिला कारागारों की संख्या यहाँ टोटल 62 है जिला कारागार की संख्या। उसके बाद अगर हम अगली कड़ी में चलेंगे कि उप कारागार कितने हैं? उप कारागार आपका 2 है, एक है देवबंद और दूसरा है महुआ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया डाटा, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे, यह देखेंगे कि आदर्श कारागार कितने हैं। आदर्श कारागार, आदर्श कारागार 1 है, वो है लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे और यह कि महिला केंद्र कारागार कितना है। महिला केंद्र कारागार, वहाँ आपका 1 है और वो है बरेली। जैसे हमने वहाँ सेंट्रल जेल की जो हम ऊपर इसके पहले जो है सेंट्रल जेल की जो 8 लिस्ट हमने बताया है और 7 काउंट करने के बाद हमने बताया बरेली में 2 सेंट्रल जेल है, तो उसी में से एक जो है महिला सेंट्रल कारागार है,
ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम यह देखेंगे कि किशोर सदन कितने हैं। किशोर सदन कितने हैं? किशोर सदन, तो किशोर सदन एक है, वो है बरेली में। किशोर सदन एक है, वो है बरेली में। उसके बाद जो है नारी बंदी निकेतन कहाँ है? नारी बंदी निकेतन, नारी बंदी निकेतन एक है, वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किशोर सदन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? संपूर्णानंद संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्था, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, और यह आपका लखनऊ में है। या यूपी स्पेशल जो सीरीज चल रहा है, इसमें सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को पॉज कर रोक कर आप उसको नोट्स बना लीजिएगा। कभी भी अगर आपको कोई डाउट क्लियर हो या फिर हमने कोई डाटा गलत मेंशन करा दे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, हम इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम न्यायिक प्रणाली की हम बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली की बात करें, अगला टॉपिक तैयार है न्यायिक प्रणाली। अगर हम न्यायिक प्रणाली की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय जो यहाँ की जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ये आपके इलाहाबाद है, इलाहाबाद। ठीक है, और इसका जो है खंडपीठ है, इसका जो ब्रांच है, एक और ब्रांच जो है वो आपका लखनऊ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाई कोर्ट से संबंधित डाटा। उसके बाद इस हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? जो इसका हाई कोर्ट की जो स्थापना है, स्थापना, तो इसकी जो स्थापना हुआ था वो 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम यह बात करें कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या, यानी कि इस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतर कितनी हो सकती है? न्यायाधीशों की संख्या की स्वीकृति, तो जो स्वीकृति है वो टोटल 160 है, यानी कि हाई कोर्ट में 160 से अधिक न्यायाधीशों की संख्या नहीं हो सकती है। अब अगर स्थापना हुआ है तो प्रथम हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश रहे कोई होंगे, उनको हम नोट कर लेंगे। जो प्रथम न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के वो थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन, न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन, श्री वाल्टर मोर्गन। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, या आपसे विकल्प कभी पूछ लेता है, तो आपको ये डाटा होना चाहिए कि न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे वह थे श्री कमलाकांत वर्मा, न्यायमूर्ति श्री कमलाकांत वर्मा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। आपसे पूछ लेता है कि हाई कोर्ट को आपके
वर्तमान न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो जो हाईकोर्ट के जो इसमें वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है प्रतिंकर दिवाकर। प्रतिंकर दिवाकर, समझना है आपको? ये डाटा आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, जो आर्थिक अपराध होते हैं, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, तो आर्थिक अपराधों के लिए जो विशेष न्यायालय हैं वो कौन कौन से जिले में हैं? तो वह आपके हैं लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी। लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी एवं बरेली। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण, राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण, तो राज्य में जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है उनकी टोटल संख्या 6 है। तो आप जिले का नाम नोट कर लीजिए। तो जो जिले का नाम है वह आपका है 4 लखनऊ में, नहीं सॉरी, प्रयागराज लखनऊ, प्रयागराज लखनऊ मेरठ, प्रयागराज लखनऊ मेरठ। ठीक है, उसके बाद आपका है आगरा, कानपुर व गोरखपुर, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आगे हम चलते हैं अगली कड़ी में। अगर अगली कड़ी में हम देखेंगे सीबीआई न्यायालय, जो सीबीआई के न्यायालय होते हैं, सीबीआई के न्यायालय जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ टोटल है 6, 4 लखनऊ में है और 2 आगरा में। जो सीबीआई के जो केस होते हैं वो न्यायालयों में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सॉरी, इसमें आगरा नहीं गाजियाबाद है, मुझसे गलती हो गया। ये आप यहाँ से आगरा आता है गाजियाबाद, इसको मेंशन कर लीजिए, गाजियाबाद। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त थे विशंबर दयाल, विशंबर दयाल। ठीक है, और प्रथम लोकायुक्त कब चुने गए थे? तो ये थे 14 सितंबर 1877, 14 सितंबर 1800 कह रहे हैं आपको, यहाँ पे 1977 प्रथम। ठीक है, तो ये आप डाटा आज यहाँ इसको नोट कर लीजिए। अगली कड़ी में हम चलते हैं, अगली कड़ी में हम चलते हैं और क्या देखते हैं इसमें कि वर्तमान के जो 7वें लोकायुक्त हैं, वर्तमान के लोकायुक्त, वर्तमान लोकायुक्त, तो वर्तमान जो लोकायुक्त हैं वो 7वें हैं, 7वें हैं। और इनका जो नाम है वो है न्यायाधीश श्री संजय मिश्र,
न्यायाधीश श्री संजय मिश्र, और यह 2016 से अब तक है, यानी कि 2024 तक है। ठीक है, ये डाटा आपके पास से नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, न्यायिक अनुसंधान एवं जो प्रशिक्षण केंद्र है उत्तर प्रदेश में न्यायालय के लिए, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो आज हमने लगभग उत्तर प्रदेश के जिले, मंडल, कारागार एवं न्यायालय से संबंधित डाटा को हमने पढ़ा, जाना और इसको हमने याद किया। और आने वाले वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में, हम आपके प्रमुख आयोगों, शिक्षा व्यवस्था और यहाँ की जो पूरा स्कूलिंग सिस्टम है कि कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, कितने विद्यालय हैं, ये सब चीज़ें हम आपके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।